हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई ऑन योर डिमांड हम आपके लिए ले आए क्लास 12 फर्स्ट टाइम। क्या भाई, फर्स्ट टाइम इन अवर हिस्ट्री बोल सकते हैं, हमारे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है आपके क्लास 12 हिस्ट्री की जो है निचोड़ बना के ले आए। बहुत मेहनत से बच्चों आप लोगों के लिए निचोड़ जो है डिजाइन किया गया। और आपको निचोड़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 10th की निचोड़ देख के आ रखे, तो आपको पता होगी कि ये निचोड़ है क्या भला। ठीक है, तो बच्चों चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने कंप्लीट आपके 100% ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये निचोड़ डिजाइन किया गया। तो ध्यान से इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको इसके साथ आप जो है पीवाईक्यू एंड मॉडल पेपर करेंगे, जो कि आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और बात है इसके पीडीएफ का, क्योंकि पीडीएफ और पीडीएफ करोगे बच्चों, मुझे पता है, तो पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा। जो 12th की आर्ट वाली निचोड़ बैच है, उस बैच से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगा, मतलब 3 पीडीएफ। और साथ ही साथ बच्चों फर्स्ट वीडियो इसलिए बता रहा हूँ आपको, पीवाईक्यू एंड मॉडल पेपर भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो पर। चैप्टर नंबर 1 जो है मन के ईट, मन के तथा अस्थियां। यहां से बच्चों आप लोगों का भाई कलरफुल पीडीएफ, एकदम मजा आने वाला है आपको। देख लेंगे ध्यान से, देखो ये हड़प्पा सभ्यता दोनों मीडियम के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम की है सर, इंग्लिश मीडियम का क्या, इंग्लिश मीडियम की है सर, हिंदी मीडियम क्या है, ये नहीं बोलना पड़ेगा आपको, पूरी चीजें यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 5 अंक वाली क्वेश्चंस यहाँ से आना है, तो क्या क्या पूछे जाएंगे उसको ध्यान से देख लेंगे। जैसे कि प्रश्न पहला, हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन के प्रभाव की विशेषताओं को लिखना है। तो 5 विशेषता बच्चों विथ हेडिंग आपको प्रिपेयर इसका करना होगा। फिर मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर हड़प्पा कालीन लोगों के रहन सहन का पता लगाने के लिए कोई 4 स्रोत के बारे में बताना है आप लोगों को। क्लियर? फिर हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा करना है। हड़प्पा कालीन विज्ञान एवं कला की वर्णन करना है। और छठवा जो है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। और क्या करना है, वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों को पहचान करना है। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये 7 और 8 क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों का है, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और 5 मार्क्स से मतलब ये और में आपका रहेगा, अथवा में आपकी क्वेश्चन जो है बच्चों रहेगा। क्लियर है क्या आप लोगों को? आया क्या यहाँ तक समझ? तो भाई एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, फिर बताओ, फिर राजा, किसान और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, यहां से आपका 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गंगा मैदान की नई भौतिक संस्कृति के क्या क्या आधार थे? ठीक है, आहत या पंचमार्ग क्या है? गुहा लेक क्या है? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की और किस प्रकार प्राप्त की, ये बताएंगे। जनपद शब्द से क्या अभिप्राय स्पष्ट करना है ना। इलाहाबादी स्तंभ लेख पर प्रकाश डालना है। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? चंद्रगुप्त कौन था, उनकी राज्य की राजधानी बताना है। धम क्या है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए भाई। ठीक है, और जिसके पास भाई अब नहीं है, ये नॉमिनल प्राइस नहीं है, ठीक है, प्राइस अपन डिसाइड करेंगे कि कितना रखे, फिर फाइनल नहीं हुआ है बच्चों, वो ज्यादा नहीं होगा, 50 से ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, बस इस मेहनत के लिए कि हमने यहाँ पर मेहनत अपना की है, दैट्स वाई वो प्राइस रहेगा। क्योंकि पीडीएफ एक बार किसी को भेजो फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाती है और हमारी मेहनत पूरी तरीके से डूब जाती है। ठीक है, इसलिए एक चीजें हमें करना होता है। जनपद शब्द से क्या अभिप्राय स्पष्ट करना है इसको। कनिष्क का कौन था, इसके बारे में संक्षेप में लिखना है। फिर पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है। आहत या पंचमार्ग, इसको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाली, ठीक है, अभिलेख से क्या तात्पर्य, अशोक के कलिंग युद्ध की परिणाम को लिखना है ना। गंधार शैली की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो ध्यान से करेंगे। फिर अपन मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जहां से अगेन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाएंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है। स्त्री धन से क्या अभिप्राय है। गंधर्व विवाह से क्या ऐसा है। मनुस्मृति से क्या आप समझते, इसकी रचना कब हुई। महाकाव्य से क्या समझते हैं। गोत्र शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। अंतर्विवाह बहिर्विवाह में अंतर समझाना है। ठीक है, कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी, है ना। घटोत्कच कौन था। इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इन प्रश्नों को जरूर कर लोगे आप। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या तो भाई आप इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4 पर मूव ऑन करते। चैप्टर नंबर 4 है
विचारक, विश्वास और इमारतें, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई 6 नंबर के लिए बहुत कम क्वेश्चंस करना पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए भाई क्या दिया। पौराणिक हिंदू धर्म के उदय, इसके स्वरूप तथा प्रमुख संप्रदायों को वर्णन करना है। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको वर्णन करना है। वर्धमान महावीर की शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध मत का विस्तार कहाँ कहाँ है, इसको करना है ना। अष्टमार्ग के सिद्धांतों के बारे में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग ध्यान से करेंगे भाई, और बहुत मेहनत से आप लोगों को किस तरह डिजाइन किया गया है, इसलिए अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम बाकी आपके सब्जेक्ट का भी बहुत जल्द बना सके। ठीक है, ऑन डिमांड रहती है हमें पता है, बट कुछ बच्चे करते हैं। लाखों बच्चों में कम से कम 10 बच्चे कर लिए तो लाख में 10 तो नहीं के बराबर है ना। समुद्र से वो क्या बोलते हैं, समुद्र से एक उंगली में पानी निकालने के जितना है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, जो जो आपको करना है, जैसे कि सूफी भक्ति, सूफी परंपराएं है ना, यहाँ से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने। तो देखो, भक्ति आंदोलन का समाज, संस्कृति और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब सबसे पहले समाज का प्रभाव, फिर संस्कृति का प्रभाव, फिर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखेंगे। ठीक है, गुरु नानक की शिक्षाओं की व्याख्या करना है। ठीक है, और भाई अच्छी बात यह है कि वीडियो आज ही रिकॉर्ड हो रहा है और गुरु नानक जयंती के दिन। ठीक है, क्या वे कोई नए धर्म स्थापित करना चाहते थे, ये बताओगे। फिर भक्ति संप्रदाय के मूलभूत विचारों और तथा सिद्धांतों को उल्लेख करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से करेंगे। फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहाँ पर कैपिटल ऑफ एन एम्पायर विजयनगर, यहाँ से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लो ध्यान से, है ना, क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाती है तो हम उसको आपको सैंपल पेपर, जब प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे, है ना, बिफोर एग्जाम, तो वो 3 सेट आएगा बच्चों, 3 सेट में आपको चीजें मिल जाएगी। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन छूटा भी है तो ठीक है, तो ध्यान से इसको फटाफट नोट करते चलेंगे। चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को बच्चों आपको करना है। ठीक है, बहुत ध्यान, मतलब बहुत ध्यान से। ठीक है, जमा हासिल क्या है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ओर जाते हो, तो आप रिलेटेबल क्वेश्चन करोगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लूप्रिंट को कंप्लीटली ध्यान रखो कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे हमें, है ना। ये सब चीजें अगर ध्यान में रखोगे बच्चों, तब जाके ही आप अच्छा कर पाओगे। क्लियर है, तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट भाई। ये रहा आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके। ठीक है, फिर उसी तरह आपके 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन सही है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत ही मेहनत से एक चीजें किया गया है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे जरूर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या दिया है, उपनिवेशवाद और देहात। यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, 2 नंबर और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाला। तो भाई रगड़ के पढ़ेंगे, छोटे क्वेश्चन ही जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो जो जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है, देख सकते हैं। पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, मैं बार बार बता दी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, है ना। और भाई यहाँ बोल रहे हैं तो चीजों को पूरा रिकमेंड कर रहे हैं, तो कुछ भी करना ही कर देंगे, है ना। आपको होशो हवास में किया जा रहा है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। और आप इन क्वेश्चन को करने के बाद आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पीवाईक्यू आप कर लोगे, देन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, हम पिछले 5 साल के प्रश्न उसी ऐप में आपको प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस पेपर भी उसी ऐप में मिल जाएगा। मात्र एक बार इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों आप लोगों का, मात्र 50 से कम की प्राइस रहेगा। वो प्राइस आपको कोर्स में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, कि क्या प्राइस होने वाला है इन पूरी पीडीएफ का। कॉमन आपके आर्ट से रिलेटेड जितना भी वीडियोस आती है उसकी पीडीएफ आपको उस ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन है बच्चों। यूट्यूब पर तो वीडियो मिल ही रहा है फ्री में। अब बोलोगे हमारे पास ये नहीं है, तो बच्चों आप लोग लिख सकते हो भाई, देख सकते हो, मेहनत कर सकते हो, या किसी से लिखवा सकते हो। ठीक है, आप किसी को लिखवा के देख लो ना, इस पीडीएफ को लिखने बोलो, किसी बच्चे को बोलोगे 50 दूंगा, इतने चैप्टर है, इतने इतने सब्जेक्ट का है, तो 50 में कोई नहीं लिख के देगा। बट हम आपको चीजें करके दे रहे हैं, छांट के दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, है ना। तो 50 से कम रहेगा, 50 तक की में हो जाएगा आपका, इतना दिमाग में रखो। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्या क्या मैप है, इस मैप वाली क्वेश्चंस आपको और भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। ठीक है, फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रखा गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।